सो फ्रेंड्स, इनवॉइस प्राइस के कंसेप्ट को हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और स्क्रीन पर आप प्रॉब्लम देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ 100 साइकिल्स कॉस्टिंग 15,000 ईच वर कंसाइंड टू द एजेंट जेड बाय एक्स लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें, सबसे पहले मुझे समझना होगा कंसाइनर कौन है। तो कंसाइनर यहाँ पर एक्स लिमिटेड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देन कंसाइनी कौन है, वो जेड है। जेड है। कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट पर साइकिल मेरे पास 15,000 है। ऐड इसमें अगर हम लोडिंग करते हैं तो क्वेश्चन कहता है कॉस्ट प्लस 33%, 1/3। 15,000 का 33 1/3% 5,000 हो जाएगा। और मेरे पास जो टोटल आने जा रहा है वो मेरे पास 20,000 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इनवॉइस प्राइस की, तो इनवॉइस प्राइस मेरा 20,000 है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली। एक, कॉस्ट जो कि मेरे पास 15,000 है, इस पर लोडिंग कितनी होगी। दूसरा, इनवॉइस प्राइस मेरे पास 20,000 है, इसमें लोडिंग का प्रोपोर्शन क्या होगा। मैं इसकी बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे अब आने वाले कुछ मिनट्स में, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ आगे, ये यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ कॉस्ट पे लोडिंग की, तो वो बता रहा है कॉस्ट पे आपने 33 1/3। 33 1/3 का जो मतलब होता है, 33 1/3 का मतलब होता है 1/3, कॉस्ट का 1/3। और अगर आपको याद हो, मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया था आपको, कॉस्ट पे अगर 1/3 है तो सेलिंग प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस पे ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इनवॉइस प्राइस का देखूँ तो दिस विल बी 1/4 ऑन इनवॉइस प्राइस। आई फ्रेंड्स, इसको ना हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा देखते हैं। इसको कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट का 1/4 कैसे हुआ, 5,000। देखिए, प्रॉफिट है कॉस्ट के ऊपर, ऑब्वियसली 1/3 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस पे 5,000 डिवाइड बाय 20,000 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। सो आई होप ये कैलकुलेशन, जो कि बेसिक कैलकुलेशन है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, आपको समझ आ गई हैं। कॉस्ट का 1/3 तो सेलिंग प्राइस का 1/4, क्योंकि 15,000 के गुड्स को जेड जो भेज रहा है वो एट कॉस्ट प्लस 1/3 पे भेज रहा है। तो मुझे अब जो सारी कैलकुलेशंस करनी है वो इनवॉइस प्राइस के हिसाब से करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो मैं अब इनवॉइस प्राइस के हिसाब से सॉल्व करूँगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इस क्वेश्चन के फैक्ट्स को थोड़ा समराइज़ कर दिया है, और कुछ पार्ट जो बहुत ही इजी है वो मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया है, सो दैट कि हम लोग थोड़ा सा टाइम सेव कर लें। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है साइकिल कंसाइंड 100, सेलिंग प्राइस पर साइकिल 20,000, कॉस्ट पर साइकिल 15,000, देन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर 1 लाख, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी 28,500, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 28,500 कंसाइनी के, और इनडायरेक्ट 15,000। यहाँ डायरेक्ट को हम लोग नॉन रेकरिंग बोलते हैं, इनडायरेक्ट जो होते हैं हमारे वो रेकरिंग होते हैं।
इसका यूज़ मैंने करना है कब, जब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना, जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो इस डायरेक्ट एक्सपेंस का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ करने वाला हूँ। सेल 80 साइकिल हमने 20,000 की सेल कर दी है पर साइकिल ईच। कमीशन 5% है। साइकिल डैमेज 5,000 ड्यू टू बैड हैंडलिंग एंड इंश्योरेंस क्लेम 70,000। मैंने कुछ चीज़ें जो ईजीली हो जाएंगी और जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो मैंने नोट कर लिया है। बाकी समझाने वाले जिनको बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझना है कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेके, आइए इसको हम समझते हैं। हमने 100 साइकिल भेजी है 20,000 के रेट से, तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 इंटू 20,000 दैट इज 20 लाख। इसके बाद कंसाइनर ने 1 लाख रुपए का खर्चा किया तो हमने यहाँ लिखा 2 बैंक एक्सपेंसेस 1 लाख। कंसाइनी के 2 खर्चे हैं, एक 28,500 और एक 15,000। 2Z डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 43,500, इन दोनों का टोटल। बाय कंसाइनी अकाउंट उसने 80 साइकिल्स बेची हैं 20,000 के रेट से, तो 80 इंटू 20,000 16 लाख। आइए फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन था इनवॉइस प्राइस का। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो कि लोडिंग का आएगा वो ये आएगा, यानी कि जब गुड्स आपने भेजे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000 इंटू 100 20 लाख, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कॉस्ट है 15,000 की, तो 5,000 का डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में, तो लोडिंग कैंसिल हुई 5,000 इंटू 100 5 लाख। देन हमने लिखना है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कहाँ से आया, ये साइकिल डैमेज हुई हैं ड्यू टू बैड हैंडलिंग, और मैं ये मान के चल रहा हूँ ये जो साइकिल मेरी बैड हैंडलिंग के कारण डिस्ट्रॉय हुई हैं, ये मेरी साइकिल रास्ते में डिस्ट्रॉय हुई हैं, यानी कि जब साइकिल्स की मूवमेंट हो रही थी। तो आइए फिर हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं। तो इसकी वैल्यूएशन आप चाहें तो एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाकर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट, कितनी साइकिल 5, तो कॉस्ट आ जाएगी इनकी हमारी 15,000 इंटू 5 75,000 एड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। समझिएगा फ्रेंड्स, जब ये रास्ते में है तब तक कंसाइनर के भी खर्चे लग चुके हैं 1 लाख, कितनी साइकिल पे 100 पे, 1 लाख 100 पे, तो 1,000 पर साइकिल हो गया। तो मेरी 5 पे कितना लगा होगा, 1,000 इंटू 5 यानी कि 5,000, तो मेरा जो नुकसान हुआ होगा वो हुआ है 80,000 का। फ्रेंड्स जो हम ये कहते हैं एबनॉर्मल लॉस को हम लोग दिखाते हैं एट कॉस्ट, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब था लैंडिंग कॉस्ट, यानी कि जहाँ पे लॉस हुआ उस सिचुएशन तक इस सामान को लैंड करने की कॉस्ट कितनी थी, हम उसकी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट। तो हमने ये वैल्यू कितनी निकाली 80,000, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 80,000। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसके लिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊंगा क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है, मुझे उसको भी ट्रीट करना है। एंड देन मेरा लास्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की कैलकुलेशंस। मेरे पास 100 साइकिल्स भेजी गई थी अगर मैं कंसाइनी हूँ, जिसमें से मैंने 80 सेल कर दी और 5 ड्यू टू बैड हैंडलिंग रास्ते में डैमेज हो गई, तो नेट मेरे पास 15 साइकिल्स इन स्टॉक बचेंगी जिनकी कॉस्ट होगी 15 मल्टीप्लाई बाय 15,000, और इस पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस लगेगा कंसाइनर का और देन कंसाइनी का।
कंसाइनर एंड देन कंसाइनी। सो फ्रेंड्स, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कैलकुलेशन आएगी 2,25,000। कंसाइनर ने टोटल खर्चे पर साइकिल 1,000 किए थे, तो मेरी 15,000 पे जो आए 15 जो साइकिल्स बची हुई हैं उन 15 साइकिल पे जो मेरा खर्चा आएगा दैट विल बी, ये कहाँ से निकाला मैंने, यहाँ से निकाला है। ये 1,000 100 साइकिल पे 1,00,000 है तो एक साइकिल पे 1,000 हो गया, तो 15 साइकिल पे हो जाएगा 15,000। कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि जिसे हम नॉन रेकरिंग बोलते हैं वो 28,500 बताएं। और मैंने ये बताया था आपको जो साइकिल मेरी रास्ते में डैमेज हो जाती हैं बैड हैंडलिंग के कारण, मैं ये मान के चलता हूँ इन पर मेरा खर्चा कंसाइनर का कोई खर्चा नहीं लगा। वो जैसे ही रिसीव करेगा उसको सीधे इंश्योरेंस कंपनी को हैंडल कर देगा और कंसाइनर को उस पर कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए फिर देखते हैं। 15 साइकिल स्टॉक में है, 100 में से 5 लॉस्ट हो गई थी रास्ते में, तो उसने रिसीव की होंगी 95 में से 80 सेल कर दी, तो बाकी उसके पास बची 15। तो उसने 95 जो रिसीव की उन पर खर्चा लगाया है 28,500। तो फ्रेंड्स ये जो कैलकुलेशन आपकी निकल के आएगी, ये कैलकुलेशन आएगी आपकी 4,500। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये 95 3 जा 285, 300 इंटू 15 आप करेंगे तो ये आपका 4,500 आएगा। और अब मुझे इसका टोटल करके बाहर लेके जाना है, तो ये मेरा जो कैलकुलेशन निकल के आएगा ये आएगा 2,44,500। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ आपको, ऑल्दो मैंने ये पहले ही कर देना चाहिए था। फ्रेंड्स, आपने लोडिंग का एक इम्पैक्ट तो ये देखा, जो गुड्स आपने भेजे आपने लोडिंग यहाँ कैंसिल कर दी, बट आपने मुझे देखा होगा मैंने ये कॉस्ट पे ले लिया 15 इंटू 15,000 2,25,000। मैं कॉस्ट की बजाय इसे सेलिंग प्राइस पे ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे कॉस्ट पे लेना होता है बट ये मुझे सेलिंग प्राइस पे लेना होता है। तो बजाय इसको 15,000 के, ऑल्दो नेट इम्पैक्ट सेम आएगा, मैं इसको लेता हूँ 20,000 पे। तो 20,000 पे फ्रेंड इसकी वैल्यू आ जाएगी आई होप 3,15,000 और 45 तो 3,19,500 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3,19,500। अगर आप इसको कॉस्ट पे भी ले लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि मैं इनवॉइस प्राइस मेथड समझाना चाह रहा हूँ तो डेलिबरेटली मैं इसको 20,000 यानी कि 15 की जगह 20 ले रहा हूँ। क्योंकि उस केस में अगर 15 की जगह मैंने यहाँ 20 ले लिया तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और इसमें मैं शो करूँगा लोडिंग कितनी, एक साइकिल पे 5,000 और मेरे स्टॉक में मेरे पास पड़ी हैं 15 साइकिल यानी कि 75,000। तो देखिए आपने पहले 15 इंटू 15,000 लिखा था यहाँ पर, तो वो 2,25,000 आया था, और अब आपने 20,000 इंटू 15 3,00,000 लिख लिया, तो 3,00,000 और 2,25,000 का डिफरेंस ये सेम 75,000 है। तो अगर मैं इस तरफ इतना लिख लेता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स आपने मेनली ये देखा, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग मैंने डेबिट में कैंसिल कर दी और गुड्स एंड की लोडिंग मैंने क्रेडिट में कैंसिल कर दी। इस फ्रेंड्स नेक्स्ट आइटम हो जाएगा हमारा कमीशन टू कमीशन। क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो कमीशन 5% है, तो 5% ऑफ सेल 16 लाख। 16 लाख का अगर आप 5% निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 80,000। और जो टोटल आ रहा है इसका क्रेडिट साइड का अब इन सारी ट्रांजैक्शन के बाद
सो दिस विल बी 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24,99,500 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरे पास 2,01,000 बचेगा। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। टोटल आ जाएगा 24,99,000। सो इस क्वेश्चन में मैंने बेसिकली किया क्या है, गुड सेंट पे इनवॉइस प्राइस पे लिए हैं, लोडेड प्राइस पे लिया, इसकी कैंसिलेशन कर दिया लोडिंग की, इधर 5 लाख की, 5,000 इंटू 100। और इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग थी 20,000 इंटू 5, 20,000 माइनस 15,000, 5,000 इंटू 15, 75,000 की लोडिंग मैंने इधर कर दी है। सो ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स ऑफ मेरी कंसाइनर है, जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया आपने। और अगला मेरा आता है बुक्स ऑफ कंसाइनर में कंसाइनी अकाउंट। अगर हम कंसाइनी अकाउंट की बात करते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने 3 जगहों पे कंसाइनी का जिक्र किया है। एक बाय कंसाइनी, ये 16 लाख, 2 जेड, और यहाँ पर कमीशन के केस में। तो इन तीनों की हम लोग क्रॉस एंट्री करेंगे कंसाइनी अकाउंट में। यहाँ आपने लिखा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, जब आपने कंसाइनी ने सेल किया तो एंट्री पास हुई कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी को आपने डेबिट किया टू कंसाइनमेंट। तो जब हम कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे तब हम कंसाइनी के डेबिट में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आ जाएगा 16 लाख। देन कंसाइनी ने खर्चे किए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला के 28,500 और 15,000। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय जेड, सॉरी बाय कंसाइनमेंट। मेरे डायरेक्ट खर्चे हुए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये कंसाइनी ने 28,500 और 15,000 किए उसने इनडायरेक्ट, तो टोटल हो जाएंगे 43,500। इसके बाद कमीशन है उसका बाय कंसाइनमेंट कमीशन, कमीशन हमारा 80,000। सो फ्रेंड्स, जो बैलेंसिंग फिगर होगा, यानी कि 16 लाख की सेल की उसने, ये उसने खर्चे किए डायरेक्ट और ये उसका कमीशन बना, बाकी अमाउंट वो बाय बैलेंस CD कितना आएगा, ये अपना 16 लाख। 16 लाख में से आप लेस कर दीजिए 8 और 4 12, 1,23,500, 8 और 4 12, इतना ही बनेगा ये। तो उसको आप लेस करेंगे तो 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 7 और 5 में से 1 जाएगा 4, तो 14,76,500। तो या तो बाय बैलेंस CD हो जाएगा और या फिर इसको हम बाय बैंक। अगर कंसाइनी पेमेंट पूरी कर देता है, क्वेश्चन कहता है कि येस पेमेंट वाज मेड, तो फिर आप इसको बाय बैंक लिख देंगे, या फिर वो आपको BR दे देता है तो बाय BR लिख देंगे। और इन केस कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन तो आप इसको बाय बैलेंस CD करके भी छोड़ सकते हैं। तो ये टोटल आ जाएगा हमारा वापस 16 लाख। सो आई होप ये कंसेप्ट कंसाइनी अकाउंट का क्लियर हो गया होगा। देन कम्स गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एक छोटा सा 2 लाइन का अकाउंट होता है हमारा। आइए फर्दर मैं लाइंस खींच नहीं रहा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसलिए, अदरवाइज़ बिना बनाए भी अभी हम आगे बढ़ सकते थे। जब हमने गुड्स भेजे कंसाइनर ने कंसाइनी को, तो उसने एंट्री पास की, और उसने एंट्री पास की कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो बाय साइड पे लिखेगा बाय
कंसाइनमेंट अकाउंट और अमाउंट था 20 लाख। और इसकी लोडिंग कैंसिल की थी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 5 लाख की, जो कि आप ये देख सकते हैं इधर 5 लाख और ये भेजने की एंट्री 20 लाख। सो जब आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो उस केस में आप बाई कंसाइनमेंट लिखा आपने 20 लाख, तो यहाँ आप लिखेंगे टू कंसाइनमेंट 5 लाख। बैलेंसिंग फिगर टू ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा हमारा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस अकाउंट की बैलेंसिंग हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था आपने, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? एज आई टोल्ड यू, मैं एक क्वेश्चन लूँगा आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसमें हम लोग इसे समझेंगे। सो ये जेड कंसाइनी अकाउंट और ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आइए लास्ट एक अकाउंट और, सो दैट कि कंसाइनर की बुक्स बंद हो जाएं। और ये है हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमें बता रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस 80,000 का हुआ जिसके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस कंपनी ने 70,000 पे किया। तो फिर हम आगे कैसे करेंगे इसे सॉल्व? मैं यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊंगा, तो यहाँ लिखूंगा टू कंसाइनमेंट और लॉस है मेरा 80,000 का। इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे रही है 70,000 बाय बैंक। इधर लिखूंगा मैं 70,000 और बाकी लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। और फ्रेंड्स ये क्लोज हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे? आप एबनॉर्मल लॉस के 2 ब्रेकअप बना लीजिए और एक लिखिए बाय P&L 10,000 और बाय बैंक 70,000। सो फ्रेंड्स, दिस कंप्लीट्स द बुक्स ऑफ कंसाइनर। सो नेक्स्ट आता है मेरे पास बुक्स ऑफ जेड। बुक्स ऑफ जेड बहुत ही इजी है। जैसे कि मैंने कहा था, कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट बनेगा और ये बनाएगा एक्स लिमिटेड्स अकाउंट। बहुत इजीली ये अकाउंट बन जाता है। आइए देखते हैं। जब जेड ने खर्चा किया तो उसने एक्स के लिए किया था खर्चा और एंट्री पास की, क्योंकि पैसा उसने एक्स से लेना, तो उसने पास की एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस किया और कुछ इनडायरेक्ट किया। डायरेक्ट क्वेश्चन का 28,500 है और इनडायरेक्ट खर्चा 15,000 है, तो टोटल आ गया 43,500। आप लिख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स और ये मेरा अमाउंट। इसी तरह से पर्टिकुलर्स और अमाउंट 43,500। देन कमीशन ड्यू हुआ, एक्स लिमिटेड ने कमीशन देना है, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन इनकम है इसलिए कमीशन अकाउंट मेरा टू कमीशन 80,000 आ जाएगा। सेल की है उसने, या तो कैश में हुई होगी या क्रेडिट हुई होगी, तो एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, क्योंकि एक्स अब उसके लिए क्रेडिटर हो जाएगा। तो लिखेगा, दोबारा सुनिएगा, बाय बैंक या फिर कैश और या फिर कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। और फ्रेंड्स ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास
जो सेल का अमाउंट है वो 20 लाख है। देन इसके बाद ये 20 लाख नहीं है, सेल का अमाउंट हमारा 16 लाख है। गुड्स एंड का अमाउंट 20 लाख था और उसने 80 साइकिल्स बेच दिए एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। तो थोड़ा सा ये गड़बड़ आप मत कीजिएगा। गुड्स सेंट हैं 20 लाख के और जो बेची हैं 80 साइकिल 20,000 के रेट से 16 लाख। इसके बाद आपको याद होगा हमने टू बैलेंस CD और या फिर बैंक करेगा। वो क्यों? क्योंकि X को आप पैसे भेजने 16 लाख पड़े हुए उसके पास सेल के पैसे, और ये उसके अपने कमीशन वगैरह के, इनको काट के वो बाकी के पैसे भेज देगा, जो कि हमारा आ रहा था 14,76,500। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट और कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। देख रहे हैं आप? और अब आप ज़रा ये देखिए, सेम वही अमाउंट 43,500, 80,000, 14,076,500 ये कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट है और 16 लाख डेबिट साइड में। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देख पा रहे हो तो बुक्स ऑफ जेड यानी कि कंसाइनी की बुक्स में ये कंसाइनर का अकाउंट, जो अमाउंट क्रेडिट हुए पड़े थे कंसाइनर की बुक्स में, वो इसकी बुक्स में डेबिट है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कमीशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, जेड की बुक्स हैं, जेड को कमीशन मिला, उसने एंट्री पास किया है, एक्स से मिलना है तो एक्स को डेबिट कर लिया, डेटर बना लिया, टू कमीशन, कमीशन इनकम है। कमीशन अकाउंट में यहाँ लिखेगा बाय जेड की बुक्स है, एक्स लिमिटेड डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन अकाउंट में लिखेगा बाय एक्स लिमिटेड अमाउंट 80,000 और फ्रेंड्स इसको ट्रांसफ़र कर देगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। सो ये आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। सो फ्रेंड्स, अगर मैं प्रोसीजर को कंपेयर करूं, इनवॉइस प्राइस यानी कि लोडिंग का जो इम्पैक्ट आता है उसका मेन अगर कहीं इफेक्ट पड़ता है तो कंसाइनर की बुक्स में, कंसाइनी की बुक्स में ऐसा कोई इसका इम्पैक्ट लोडिंग कैंसिल करने वगैरह का इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कंसेप्ट था व्हेन गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस यानी कि लोडिंग के साथ, ये भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता हो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आता है ये वीडियो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सो दैट कि मेरे फर्दर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू फ्रेंड्स।